बहनों और भाइयों, दोस्तों, देखिएगा मेरे कलाकार मित्रों और कला रसिक मित्रों और मेरी तमाम कलाकार मंडली, कार्टूनिस्ट, आर्टिस्ट सभी को पहले से सबसे पहले प्यार भरी नमस्ते पेश करके बात को आगे बढ़ा दूं। बहनों और भाइयों, देखिएगा बहनों और भाइयों, मेरे तो वैसे हज़ारों बुक कवर हैं, लेकिन ये कवर सबसे जुदा लगा मुझे। इसका अंदाज कुछ निराला है। देखिएगा प्रेजेंटेशन, जी हाँ, रेशा यूं हो जैसे दौड़ रही हो, कागज़ पे दौड़ रही हो। भाई इसको तो, रेशा को तो स्पीड ब्रेकर नाम की चीज़ का पता ही नहीं है, कहीं रुकावट नहीं है। पीटी उषा और मिल्खा सिंह की तरह दौड़ लगाई है रेशा ने। जी हाँ बैनर भाइयों, मधुवंती नाम का बुक कवर है ये, मधुवंती नाम का बुक कवर है। मधुवंती खुद अपने आप में एक राग है और इस राग पे आधारित एक कवर मैंने बनाया था। बहनों और भाइयों और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इसमें एक कन्या, एक लड़की, एक महिला बैठी हुई वीणा या सतार लेकर, और इनके रंगों का इस्तेमाल भी देखिए कितने सुंदर रूप में हुआ है, टुकड़े टुकड़ों में हुआ है, अधूरा अधूरा सा कहीं रहा है, कहीं ब्लैंक छोड़ा है, कहीं पे कलर है। ये एक अदा और एक अंदाज होती है। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, एग्जाम्पल देना चाहूँगा मशहूर कलाकार, फिल्मी कलाकार अमिताभ बच्चन साहब की। देखिएगा उनकी कितनी वैरायटी है फिल्मों की, रोल की, विशेषकर उनके शेड्स अभिनय के कितने हैं। कभी ओल्ड मैन बने, कभी एंग्री यंग मैन बने, और कभी विलन बने, कभी कॉमेडी के तो बादशाह बन गए। और भाई एंग्री यंग मैन में तो तूफानी अंदाज तो रहा, और रोमांटिक लीड में भी बहुत कमाल का उन्होंने अभिनय किया है। कितने वैरायटी है उनके एक्टिंग में। तो कहने का मतलब यही है बहनों और भाइयों और दोस्तों, कि कलाकार के अंदर वैरायटी होनी चाहिए। एक कवर दूसरे कवर से भिन्न लगे, अलग लगे, तभी वो खूबियाँ उभर कर आएंगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि कहीं पर मेरी क्रिकेट लाइन है, कहीं पे क्रॉस लाइन है, कहीं मैट है, दूसरे कवर की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे लेकिन ब्रश की लाइन है जो बिना रुके किसी बात का लिहाज किए हुए तूफानी अंदाज में निकल पड़ी है। रुकावट ही नहीं है, जी हाँ, स्पीड ही है। और बहनों और भाइयों, मैं बताना चाहूँगा ये एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में काम हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त शैली में। जी हाँ, इसका अंदाज जुदा है और प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत हुआ है, कंपोज बहुत अच्छा हुआ है, वो स्पेस का डिवीज़न बहुत अच्छा हुआ है। बहरहाल कहना इतना ही है कि हर कलाकार को अपनी कलाओं को प्रस्तुत करने का अपना अपना अंदाज होना चाहिए और वैरायटी उसमें होनी चाहिए, तभी वो अपने फील्ड में कामयाब हो सकता है। मेरी दुआएं हैं। इंद्रधनुष रंगों से फिर मिलूंगा, फिर कई कौशिक खुदाई फिदाओं की छटाएं लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा, और आपको दुआएं देता हूं कि आप भी बेहतरीन कलाकार बने, या कम से कम कला रसिक तो बने ही, जो आप देखें इन विभूतियों को, इस तरह के काम के छटाओं को। फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय। फिर मिलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय।